तीसरे वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तीसरा वीलॉग बनाने में बहुत देर लगी। उसकी वजह बताता चलूँ कि मेरा कीमो का 6 साइकिल चल रहा था और कीमो के बाद कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं। आप बहुत डाउन हो जाते हो, आप बहुत वीक हो जाते हो और उस वजह से फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ की जो हैं वो डिले होना शुरू हो जाती हैं। सो 3-4 दिन से बड़ी कोशिश कर रहा था, बड़ी हिम्मत कर रहा था कि आपको अपने बारे में अपडेट करूं। लेकिन आज भी आपको शायद अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी आवाज़ से कि तबीयत ठीक नहीं है। 3-4 दिन पहले भी कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। खैर, आज का वीलॉग नंबर 3 और उसके अंदर मैं अपने बारे में थोड़ा सा अपडेट करूंगा कीमो के बारे में। क्योंकि अभी मेरा टोटल प्लान जो डॉक्टर्स ने किया था कीमो का, वो 6 कीमो को प्लान किया था और अभी जो मेरी लास्ट कीमो लास्ट कीमो जो मेरी हुई है वो 6th कीमो है। अच्छा, मुझे 2 किस्म की कीमो लगी है। आ, जब मेरा ये कैंसर डायग्नोज हुआ और उसके बाद पहला प्लान हुआ कीमो का, तो वो था एपी एपी टाइप की जो कीमो है वो मुझ पर अप्लाई की जाएगी। तो वो 3 साइकिल जो पहले मुझे ऑपरेशन से पहले जो लगे कीमो के, वो एपी कीमो के लगे। अच्छा, एपी कीमो के बाद फिर मेरे टेस्ट हुए, एमआरआई हुई और एमआरआई होने के बाद जब मेरा ऑपरेशन प्लान हो गया तो बिल्कुल 11th आवर पे इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि ऑपरेशन 28 जुलाई का दिन था। ऑपरेशन प्लान हुआ, सारी तैयारियां ऑपरेशन की हो गई क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन था। तो उस वक्त यही प्लान था ऑपरेशन का कि हम, डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम कोनी से लेके शोल्डर तक का जो आपका हिस्सा है पूरा, जिसमें आपके मसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, हड्डी भी है, सब कुछ भी, टिश्यू वगैरह, इसको हम रिमूव करेंगे और टांग से वही चीज़ें जो टांग में आपकी एक एक्स्ट्रा बोन होती है उसके साथ रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो लेके हम यहाँ पर उसको सारे को इम्प्लांट करेंगे। 28 तारीख के ऑपरेशन के अंदर ये चीज़ें प्लान हो रही थी। हाँ, मैं ऑपरेशन थिएटर पहुंच गया। इनेस्थीसिया दे दिया गया, कहा गया कि आपका 13 से 14 घंटे तवील लंबा एक ऑपरेशन है। मैंने कहा जी ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इनेस्थीसिया दे दिया गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे इनेस्थीसिया दिया गया तो घड़ी सामने लगी हुई थी, तो उधर 8 बज रहे थे, सुबह के 8। तो जब मेरी आंख खुलती है और मैं रिकवरी रूम में हूं, तो वहां जब मैंने टाइम देखा तो वहां टाइम हो रहा था दिन के 12:05। तो मैंने ये कहा कि ये 4 घंटे में कौन सा ऑपरेशन हो गया, मुझे तो 13-14 घंटे की सर्जरी का कहा गया था। फिर मैंने अपने हाथ और पैर को जब थोड़ा सा हिलाया, महसूस करने की कोशिश की कि मेरे हाथ पैर में कुछ हुआ है, कुछ प्रोसेस हुआ है ऑपरेशन का, तो कुछ भी नहीं था। सिर्फ मुझे यहाँ पर पेन थी क्योंकि यहाँ से मेन सीपी लाइन पास की थी डॉक्टर्स ने, जो आपकी मेन शेयर एक्ट के अंदर बड़े ऑपरेशन के अंदर किया जाता है वो प्रोसेस, तो उसमें मुझे पेन था। मैंने जब मैं उठा हूँ, मैंने रिकवरी रूम में जो स्टाफ था मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बताया आपकी सर्जरी डॉक्टर साहब ने कैंसिल कर दी है। अभी हम थोड़ी देर में आपको रूम में शिफ्ट कर देंगे और फिर डॉक्टर साहब विजिट करेंगे और आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब 3 कीमो मुझे लग चुकी थी एपी की, और ऑपरेशन थिएटर से मैं 28 जुलाई को बगैर ऑपरेट हुए हुए एनेस्थीसिया देने के बाद रिकवरी रूम में आया और फिर उसके बाद अपने रूम में आ गया। जब शाम में डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने मुझे सारा माजरा एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये कहा कि अब हम ये देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली कीमो ने आपके कैंसर को बिल्कुल भी उसके ऊपर असर नहीं किया, कीमो ने काम नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, मैंने कहा जी कीमो ने काम नहीं किया क्या मतलब है?
मोटे अल्फाज में समझाने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि उन्होंने कहा कि आपकी कीमो का जो एक प्रोसेस होता है वो ये होता है कि या तो कीमो आपके कैंसर को स्क्यूज कर दे या एटलीस्ट उसको आगे बढ़ने से रोके, उसको जहां है वहीं पर एक सर्कल बनाए और उस सर्कल के अंदर उसको इंटैक्ट कर दे। ऐसा नहीं हुआ मेरे केस में। 3 कीमो साइकिल लगने के बाद एपी कीमो वो मेरा कैंसर बढ़ा और वो नर्व्स के अंदर उसने बढ़ना शुरू कर दिया, जो कि खतरनाक सिचुएशन थी। क्योंकि नर्व्स में चला जाए तो फिर डिटेक्ट नहीं होता और फिर बहुत सारे और मसाइल हैं। अगर ऑर्गन्स में चला जाए किस और बोन्स में चला जाए, क्योंकि बोन कैंसर था, मतलब मल्टीपल इसके इश्यूज हो जाते हैं और फिर उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब वो फिर बोन स्कैन में भी सम टाइम नहीं आता और पेट स्कैन में भी नहीं आता। इसलिए डॉक्टर साहिबान ने मेरी सर्जरी को रोक दिया और उन्होंने कहा कि हम पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे, हम उसका कंसेंट लेंगे कि आपका बाजू शोल्डर से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें शक है कि ये जो नर्व्स में जा रहा है तो ये आगे आपकी लाइफ को थ्रेट कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस बाजू को रिमूव कर दिया जाए फौरी तौर पे। तो ये कंसेंट लेना जरूरी है और इसलिए पेशेंट को वापस रूम में भेजें और दोबारा सर्जरी प्लान करेंगे। तो मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है, आप मुझसे कंसेंट ले लें, अभी ले लें। और मैंने बल्कि उनके साथ मजाक किया। मैंने कहा जी चंगा भला लम्हा पाया होया सी ने ते एनेस्थीसिया भी दे दिता सी ते मेंटली तौर ते पेशेंट 14-15 घंटे की सर्जरी वास्ते मतलब प्रीपेयर्ड होके जाता है ते लम्हा पिया सी, एनेस्थीसिया तुसी दे दिता सी ते छिक दो वार ते कागजी कार्रवाई बाद विच कर लवार। हस डॉक्टर साहब हंस पड़े। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होता, तो एक एसओपी है उसको फॉलो करना बड़ा जरूरी होता है। खैर उन्होंने उसी वक्त मुझे कंसेंट फॉर्म दिया, मैंने बगैर पढ़े उसको साइन करके दे दिया। उन्होंने कहा आपने पढ़ा नहीं? मैंने कहा आपने पढ़ा है? उन्होंने कहा हाँ मैंने ही लिखा है। मैंने कहा जी मुझे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने लिखा है, इट्स ओके, मुझे आप पे ट्रस्ट है। तो वो बड़े हैरान हुए। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी कल सर्जरी प्लान कर लेते हैं। तो फिर वो हंसे। उन्होंने कहा तो साढ़े ज़्यादा जल्दी है। मैंने कहा बस एक चीज़ प्लान हुई भी है तो जब करनी है तो करनी है, करें। उन्होंने कहा नहीं हम आपकी नेक्स्ट सर्जरी 5 अगस्त को करेंगे। कहने का मकसद ये है कि पहली 3 कीमो ने मेरे केस में मेरे कैंसर को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं किया, मेरे 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 बाजू को प्रोटेक्ट नहीं किया और कैंसर को रोका नहीं, कैंसर को स्क्वीज नहीं किया, बल्कि वो कैंसर एग्रेसिव हो गया और वो नर्व्स की तरफ जाना शुरू हो गया। इसलिए आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं कीमो के बारे में आपके साथ डिस्कस करूं और अगले वीलॉग में आपके साथ मैं अपनी सर्जरी की कहानी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, सर्जरी के बाद मेरी कीमो फिर चेंज हो गई। 3 कीमो जो सर्जरी के बाद मुझे लगी हैं वो फिर डॉक्टर साहब ने प्लान किया कि हम IE जो कैटेगरी की कीमो है वो अप्लाई करेंगे। IE कैटेगरी जो है वो काफ़ी हार्ड है, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा डाउन करती है। एपी की जो पहली मुझे साइकिल लगा था उससे क्योंकि ज़ाहिर बात है पहली दफ़ा इंसान के जिस्म में एक न्यूक्लियर मेडिसिन जाती है तो उसका रिएक्शन होता है, उसको संभालना अपने आप को थोड़ा मुश्किल होता है, उसको समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। 21 दिन का टाइम होता है, फिर 21 दिन के बाद अगला कीमो लगना होता है। तो वो जो पहला एपी लगा वो उसके बाद के जो 21 दिन थे वो बस उसको समझने में गुजर गए और अगले 2 जो एपी लगे ऑपरेशन से पहले उसको मैं फिर अंडरस्टैंड कर गया था, मैंने समझ आ गई सी कि तेरे नाल मैं की करना है। उसको मैंने बड़े मतलब अच्छे तरीके से हैंडल किया। ऑपरेशन के बाद, क्योंकि ऑपरेशन एक बहुत लंबा ऑपरेशन था, एक बड़ा मेजर ऑपरेशन था, 2 जगह से मेरा ऑपरेट हुआ था, टांग से भी बाजू से भी।
और ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा था। बाद में ब्लड लगा भी, लेकिन फिर भी अभी भी मेरा HP10 पे है। तो बहुत सारी वीकनेस हो जाती हैं, और फिर उसके बाद दोबारा जब आपको एक नई कीमो लगती है और हार्ड कैटेगरी की लगती है, तो वो भी ज़ाहिर बात है, उसको भी संभलने में समझने में वक्त लगता है। तो जब मुझे IE लगी, तो IE ने काफ़ी माशाल्लाह से रंग दिखाए अपने, और मुझे बहुत डाउन किया, मुझे बहुत पेन दी। मेरे मतलब मैं आपको बताऊं कि इस पूरे प्रोसेस में मैं जितनी तकलीफ से गुजरा हूं, मैंने आई ऊ उफ ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन IE के साइड इफ़ेक्ट्स ने जब मेरी बोन्स पे, मेरी जिस्म के दूसरी हड्डियों पे, ख़ास तौर पे मेरी टेल बोन के ऊपर जब अटैक किया, जो उसका साइड इफ़ेक्ट है, सो उससे फिर मेरी चीखें निकली। आ, लेकिन फिर दूसरे साइकिल में भी ऐसा हुआ। अभी तीसरा साइकिल है, और अभी तीसरे साइकिल में मैं उस टेल बोन के पेन के प्रोसेस में हूँ, गुजर रहा हूँ, उसको अभी तक फील कर रहा हूँ। सो ये एक रिएक्शन है, एक मेडिसिन का तरीका ही यही है इलाज का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब एक चीज़, एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो मैं उसको फिर अंडरस्टैंड कर लेता हूँ कि मैंने फिर इसको मैनेज कैसे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे से मैनेज हुआ। अल्लाह पाक ने बड़ी हिम्मत अता की है, अल्लाह पाक ने बड़ा पॉजिटिव रखा इस सारे प्रोसेस में। स्टिल आई एम वेरी पॉजिटिव, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं पुरुमीद हूँ कि जल्दी इंशाल्लाह मैं इन सारे प्रोसेस में से निकल आऊँगा। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि मेरी अब इन सारे प्रोसेस के बाद अगला प्रोसेस मेरा जो है वो दोबारा से मेरे टेस्ट होने हैं, और जिसमें सारी चीज़ें एग्ज़ामिन करेंगे डॉक्टर्स, क्या ऑपरेशन के बाद और कीमो के बाद अब पूरे जिस्म में कैंसर की सिचुएशन क्या है। उसके लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपने दुआ करनी है। मेरे सारे बड़े मेजर टेस्ट दोबारा होने हैं नेक्स्ट वीक से, तो उसके लिए आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से वो भी सारे मेरे अच्छे पॉजिटिव टेस्ट आएंगे, मेरे हक में आएंगे, सेहतमंद टेस्ट होंगे सारे, और उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। बाकी अगले वीलॉग में ऑपरेशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा, साथ साथ थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि कीमो के क्या और मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाती है, माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखते होंगे। लाइक करें, शेयर करें, और अपने अज़ीज़, अपने दोस्तों के साथ जो ख़ास तौर पे किसी भी किस्म के कैंसर के साथ जंग लड़ रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।